लेकिन सर ये एफआईआईस के जो आंकड़े कल निकल कर आए, क्या बोले कि एफआईआईस पूरा सीना तान के बोले आई एम बैक? देखो उसके पीछे आपको ये सोचना पड़ेगा घटे क्यों, गिरे क्यों, या एफआईआई ने बेचा क्यों। अगर ये समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगी कि एफआईआई वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो एफआईआई के बेचने की 3 सबसे बड़ी वजह थी। नंबर 1, वैल्यूएशन उन्हें भारतीय बाजारों से महंगे लग रहे थे। नंबर 2, उनको लग रहा था कि कमज़ोर नतीजे आएंगे पिछले तिमाही के। और नंबर 3, उनको लग रहा था कि रुपए की कमज़ोरी होने वाली। तो वैल्यूएशन महंगे थे, बिल्कुल थे, उनके हिसाब से थे। वैल्यूएशन कम हो गया अभी 10% ऊपर से घटने के बाद, ठीक है। दूसरा, नतीजे कमज़ोर आने थे, बिल्कुल आए, हाँ आए, बिल्कुल आए, सही थे वो। लेकिन अब इस तिमाही के अपडेट आ रहे हैं और आम राय ये बन रही है कि इस तिमाही के नतीजे पिछली तिमाही से खराब नहीं आएंगे। बढ़िया कितने आते वही देखने वाली बात है, लेकिन खराब नहीं है। दूसरा, तीसरे, रुपए की कमजोरी से कि बैठे बैठे ऐसे हमारे पैसे उड़ रहे हैं, मतलब उनको तो वापस डॉलर ही लेके जाना है ना। तो जब रुपया कमजोर होगा तो उनको जब डॉलर खरीदेंगे वापस यहाँ बेचकर तो महंगा मिलेगा, तो उनके करेंसी का लॉस होता है। तो वो भी अब रुपया भी आ गया आपका लाइफ लो के आसपास ही। तो ये तीनों कारण अब कम हो गए। मैं खत्म तो कभी नहीं कहता, लेकिन कम जरूर हो गए। जो 3 बड़ी वजह थी, उस बड़ी वजह अब वो वजह इतनी बड़ी रही नहीं। वो उनकी वजह सही भी होगी साबित। उन्होंने प्रूव भी कर दिया अपना पॉइंट कि देखो हमने जो सोचा था सही था। सैल्यूट है। देखो हमारे कोई एफआईआई दुश्मन तो है नहीं। सही बात है। हम हमेशा पसंद करते हैं। हम तो कहते भी थे कहाँ जाएंगे, यही आएंगे, आए भी, वापस भी आएंगे, ये भी बात सही है। लेकिन बाजार के बारे में जो सही बोले उसको सैल्यूट मारने का। अच्छा हाँ भाई, अल्टीमेटली कोई भी हो ना, एक छोटे से छोटा निवेशक हो और एक बड़ी से बड़ी एफआईआई, जो सही है वो सही है। और एफआईआई ने इस बार हम सबसे बढ़िया दिमाग लगा के काम किया। उन्होंने सबसे पहले पकड़ा मंदी। हम सब उस हिसाब से अलर्ट नहीं हो पाए जो एफआईआई अलर्ट हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। करेक्ट, क्योंकि हम थोड़े वो मूड में थे एकदम वैसा, और ठीक भी था उस समय, माहौल भी वैसा था। ठीक है, कई बार आप इतना बड़ा नहीं सोचते। और अब भी ऐसी कोई बात नहीं कि किसी ने 26,200 पे ले लिया तो वो दुखी हो जाएगा, जिंदगी भर उसके भाव नहीं आएंगे। कौन जाने 2025 में आ जाए, जल्दी आ जाए। सो ऐसा भी कुछ नहीं कि किसी ने ऊपर में ले लिया तो वो बहुत दुखी होना चाहिए। वक्त की बात है, कभी आपकी एंट्री गलत हो जाए, थोड़ा समय आपको ज़्यादा देना है, एंट्री सही हो जाए तो पैसा थोड़ा जल्दी बन जाता है। फर्क इतना ही बनता दोनों का है। सो आई थिंक एफआईआई की ये तीनों पोजीशन अब, लेकिन एफआईआई ने भी हर बार सही हो ऐसा सही नहीं है। करेक्ट। अब इस सीरीज की शुरुआत इन्होंने 18% लॉन्ग पोजीशन पे की। हाँ। और कल 14% पे आ गए थे, मतलब परसों। तो इनको भी तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो मजा कब है, जब आप बाजार में दोनों तरफ सही पड़े, ऊपर भी और नीचे भी। एक तरफा सही पड़ने में क्या है, वो तो कोई न कोई पड़ ही जाएगा। हमेशा अगर आप मंदी सोचोगे तो, भाई मंदी तो एक 3 महीने से सोच रहे थे ना। सो मेरा पॉइंट है कि 14% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे इट्स नो ब्रेनर। 18% पे शुरुआत करके 14% पे और आए, तब भी बेच रहे थे। तो ये आखिर में जो एफआईआई ने बेचा ये गलत था। ठीक है, अब इन्होंने अपनी गलती सुधारी है। कल जो 14% घट कर आई पोजीशन, ऐसे में शॉर्ट कवरिंग आई है, आना लाजमी था। हम सीरीज के पहले दिन भी बोल रहे थे, आपको याद होगा मैंने सीरीज के पहले दिन आप ही के साथ शो किया था। मैंने बोला मैं तो इस सीरीज को लेकर पॉजिटिव नहीं हूँ, बुलिश हूँ। शब्द बुलिश थे, पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव होना और बुलिश होना, वो भी इस माहौल में जब 23,500 के आसपास आप स्ट्रगल कर रहे हो। करेक्ट। और इस हिसाब से एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग भी आनी तय थी, खरीदारी भी आनी है, दोनों आएंगे। नए साल में कुछ नए एलोकेशन भी हमें और मिलेंगे। सो मेरे ख्याल से बजट और ट्रम्प रैली बनने की पूरी संभावना है। सो मैं जनवरी के महीने में मैं बेरिश नहीं हूँ, मैं बुलिश हूँ, पॉजिटिव साइड पे ही हूँ। और मुझे लगता है एफआईआई भी फिर से आएंगे, जैसे हम कह भी रहे थे कि जनवरी का महीना तेजी का रहना चाहिए। एफआईआई भी लौटेंगे, शॉर्ट कवरिंग भी होगी, फ्रेश खरीदारी भी होगी, वो मुझे दिखता है। ओके सर, वैसे तो मैं आगे का सवाल आपसे पूछने वाली थी, लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं ये आज की नहीं है। ये आपने कहा था कि अब यहाँ से स्ट्रेंथ वाली बात आपने पहले ही कही थी, और कहा था कि अब बाजार के आगे चलने का टाइम है। आपने प्रीएम्प्ट करने वाली बात कही थी कि अब हम मार्केट को प्रीएम्प्ट करेंगे। तो ये जी बिजनेस के दर्शक जो लगातार बने रहते हैं, उन्हें इस बात का डेफिनेटली फायदा हुआ। और ये आपके लिए जानना जरूरी है कि कहाँ सर ने इस मौके को समय से पहले पकड़ लिया था और आपके सामने रखा है। प्री बजट रैली, बजट के पहले आमतौर पर बाजार थोड़ी तेजी में आते हैं, और इस बार तो तेजी में आने के लिए रीजन पूरे हैं। आप नीचे के लेवल पे हैं, एफआईआई बेच के थोड़ा रुक रहे हैं, सरकार की तरफ से खर्चा आना, कैपेक्स आना तय है। तो सारे कारण हैं कि बाजार यहाँ से बढ़े। जनवरी को लेकर मैं पॉजिटिव और बुलिश हूँ। पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं बुलिश हूँ। ये बाजार पिछले 3 सेशन से इंट्राडे में 300 पॉइंट की रिकवरी दे रहा है।
स्क्रीन पर दे रहा है, ये मार्केट कुछ कह रहा है आपको, सुनिए, देखिए कि मैं गिरना नहीं चाहता। मैं आमतौर पर कई बार मार्केट को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ और कई बार मैं मार्केट के पीछे चलता हूँ। मैं आज प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट के आगे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, एट द रिस्क ऑफ गोइंग रॉन्ग। सो मेरा ये मानना है कि बाजार बजट के पहले तेजी के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। पहले बिकवाली रुकेगी, फिर खरीदारी भी लौटेगी। कुछ भी होगा तो आपके पास 450 का स्टॉप है, उसको स्टॉप लॉस मानकर आप बाय ऑन डिप्स के साथ इस रिकवरी को ट्रेड करें। प्रीएम्प्ट किया, सबसे पहले किया, कॉन्फिडेंस दिखाया तेजी का, और ये भी बताया कि कब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एफआईआई शॉर्ट कवरिंग करना शुरू करेंगे और बाजार यहाँ से टर्न अराउंड के लिए तैयार होगा। सर, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन अब यहाँ से मेरा सवाल आगे बनता है। मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब एक वो दिन आए जब क्लियर कट सिग्नल दे कि जहाँ हम अब कूद सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, इंतजार करते हैं। कई बार क्या होता है, अगर आप थोड़ा अर्ली भी कैच कर लो किसी चीज़ को तो फिर टाइम वाइज करेक्शन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो सही पॉइंट पे पकड़ आ जाना वो इम्पोर्टेंट। तेजी होनी थी, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं हो। तो सीरीज के पहले दिन भी हो रहा था, ये सीरीज बड़ी सीरीज है, तेजी भी होगी, सारे माहौल सेट है, लेकिन कल ही होगी। yes. वो इम्पोर्टेंट था मेरे को। मतलब मैंने सीरीज के पहले दिन बोला, उसमें मुझे कोई ऐसा बड़ा तीर मारने वाला कुछ नहीं। वो तो बहुत चीख के बाजार बोल रहा है कि आपको बढ़ना है। कल का दिन अब वो 23,500 से बढ़ना है, 23,300 से बढ़ना है, वही वाला डिसाइड करना था। कि कल वाला जो मुंह पकड़ में आया सुबह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे ख्याल से वो काफी लोगों को फायदा वो भी तब था जब गिफ्ट निफ्टी को लेके कॉन्फिडेंस नहीं था। नीचे था, 60-70 पॉइंट कल भी नीचे था, नीचे ही था, और खुलने के बाद ही इम्प्रूवमेंट। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे कल हम ये बात भी कर रहे थे कि गिफ्ट निफ्टी देख के सबको अगर डिसीजन ले लेना है तो फिर एनालिसिस की जरूरत क्या है। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के अगेंस्ट जाकर एनालिसिस करना ज़्यादा मुश्किल काम है। उसके साथ साथ बोल देना कि ये इतना खुल रहा है ऐसा, तो वो तो बहुत ईजी है। करेक्ट। सो चलिए, टच वुड, कल अच्छा दिन था। कॉन्फिडेंस बहुत ही जबरदस्त है। सर,